नमस्कार विद्यार्थियों, मैं के एल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा। आज अपन बात करेंगे मांग की जो विभिन्न लोच है उनको एक दृष्टि में देखने की, शॉर्ट में देखने की। देखिए, अपन ने जो विभिन्न तरह की मांग की कीमत लोच के प्रकार देखे। मांग की कीमत लोच, इसमें किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उस वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव के माप को देखा जाता है। वो मांग की कीमत लोच, परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मांग की लोच का दूसरा प्रकार है मांग की आई लोच। आई लोच में क्या करते हैं अपन, अन्य बातों को स्थिर रखते हैं, जिसमें वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता का स्वभाव आदि, उनके स्थिर रहने पे उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की उस वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव के माप को मापा जाता है। तो आई लोच में परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन इनकम, इस तरह से देखा जाता है। मांग की लोच का तीसरा प्रकार है मांग की आड़ी लोच, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब मांग की आड़ी लोच में अपन देखते हैं वस्तुएं एक दूसरे से संबंधित होती हैं, और ये संबंध होता है प्रतिस्थापन का और पूरकता का। ठीक है, तो आड़ी लोच में अपन क्या करते हैं कि अन्य बातों के स्थिर रहने पे, अन्य बातों के मतलब स्वयं वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय को स्थिर मानते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं अपन, संबंधित वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप दूसरी संबंधित वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव के माप को मांग की आड़ी लोच कहते हैं। आड़ी लोच याद करने के लिए परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स गुड्स, एक्स वस्तु की मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन बटे परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई गुड्स, वाई वस्तु की कीमत में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन। यानी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन से दूसरी संबंधित वस्तु की मांग पर पड़ने वाले प्रभाव को इसमें आड़ी लोच में मापा जाता है। ठीक है, तो यदि अपन तीनों तरह की लोचों को एक शॉर्ट में देखें अपन, तो इस तरह से होगा। सबसे पहले लेते हैं अपन मांग की कीमत लोच काइंड्स में। तो सबसे पहला है पूर्णतः बेलोजदार, अर्थात इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू शून्य। तो पूर्णतः बेलोजदार का मतलब क्या है, कीमत में परिवर्तन से मांग की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता, पूर्णतः बेलोजदार। दूसरा है कीमत लोच का प्रकार बेलोजदार या इकाई से कम लोजदार, शून्य से अधिक पण इकाई से अधिक, मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन से कम होता है, तो इकाई से कम लोजदार मांग होगी। यानी जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है उस अनुपात में मांग में कम परिवर्तन होता है। तीसरा प्रकार है कीमत लोच का इकाई लोच, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल टू 1। इकाई लोच यानी मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कीमत में आनुपातिक परिवर्तन के समान ही हो। ठीक है, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन हो उसी अनुपात में मांग में परिवर्तन हो, इकाई मांग की इकाई लोच। ठीक है, और यदि अपन मांग वक्रों की बात करें तो एक आयताकार अति परवलय वक्र पर, रेक्टेंगल हाइपरबोला कर्व पर मांग की कीमत लोच हमेशा इकाई के बराबर होती है। ये विशेष रूप से ध्यान रखना। फिर मांग की कीमत लोच का चौथा प्रकार है लोचदार या इकाई से अधिक लोचदार मांग। ठीक है, जिस अनुपात में कीमत में परिवर्तन होता है मांग में उसकी तुलना में अधिक परिवर्तन होता है, तो इकाई से अधिक लोचदार या जिसको अपन सामान्यतः लोचदार मांग भी कहते हैं। तो मांग की कीमत लोच का पांचवा प्रकार है पूर्णतः लोचदार मांग। यानी
पूर्णतः लोचदार का मतलब क्या है कि एक निश्चित कीमत पर कोई भी मात्रा खरीदी जाए परंतु उससे ऊंची कीमत पर कुछ भी नहीं खरीदे, यानी कीमत में सूक्ष्म या ना के बराबर परिवर्तन होने पर मांग में बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो जाए तो पूर्णतः लोचदार मांग कहेंगे। ठीक है। अब मांग की लोच का दूसरा प्रकार है मांग की आई लोच। आई लोच के बारे में देखते हैं। सबसे पहले लेते हैं अपन सामान्य पदार्थ है, सामान्य वस्तुएं, नॉर्मल गुड्स। इसमें होती है मांग की आई लोच है जो धनात्मक होती है। सामान्य वस्तुओं की मांग की आई लोच धनात्मक होती है, अर्थात आय में वृद्धि होने पर मांग की मात्रा में भी वृद्धि होती है। अब धनात्मक आई लोच भी 3 तरह की होती है। सामान्य पदार्थों की जो मांग की आई लोच होती है वो धनात्मक होती है और वो भी 3 तरह की होती है। इकाई के बराबर मांग की मात्रा में जो परिवर्तन है वो आई के आनुपातिक परिवर्तन के ही समान हो, इकाई के बराबर धनात्मक आई लोच। इकाई से कम या बेलोचदार आई लोच। आय में आनुपातिक परिवर्तन की तुलना में मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन कम होता है, इकाई से कम या बेलोचदार आई लोच। जिस अनुपात में आय में परिवर्तन होता है उसकी तुलना में मांग में कम परिवर्तन होता है। इकाई से अधिक आय लोचदार। इकाई से अधिक का मतलब क्या होता है कि आय में जो आनुपातिक परिवर्तन था उसकी तुलना में मांग की मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन अधिक होता है, तो इकाई से अधिक आय लोच। अब मांग की आय लोच का दूसरा प्रकार है निम्न कोटि की वस्तुओं में। तो निम्न कोटि की वस्तुओं में या हीन वस्तुओं में मांग की आय लोच हमेशा ऋणात्मक होती है, अर्थात आय के बढ़ने पर इनकी मांग कम हो जाती है और आय के घटने पर इनकी मांग बढ़ जाती है। मांग की लोच का तीसरा प्रकार है मांग की आड़ी लोच। अब आड़ी लोच है क्या, इसके भी 2 प्रकार है। देखिए, स्थानापन्न वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है, यानी स्थानापन्न वस्तु की कीमत के बढ़ने से संबंधित वस्तु की मांग की मात्रा भी बढ़ जाती है और स्थानापन्न वस्तु की कीमत के कम होने से दूसरी स्थानापन्न वस्तु की मांग है जो घट जाती है। ये तो इस तरह से स्थानापन्न वस्तुओं की मांग की आड़ी लोच धनात्मक होती है। दूसरी है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुओं में मांग की आड़ी लोच ऋणात्मक होती है, यानी पूरक वस्तु की ये कीमत में वृद्धि होने से संबंधित दूसरी वस्तु की मांगी गई मात्रा भी कम हो जाती है। यानी पूरक वस्तुओं में एक वस्तु की कीमत के बढ़ने से दूसरी वस्तु की मांग भी कम हो जाती है और पूरक वस्तु की कीमत में कमी होने से दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो ये है ऋणात्मक आड़ी लोच, इस तरह से।